हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रयोग के लाइव क्लासेस में, जिसमें आज बच्चों हम लोग सॉल्व करने वाले कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 12G का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज की क्लास में बच्चे बचे हुए सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया कि रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब है कि जो गणित में पूर्णांक था वो कितना था, 50 था। ठीक है, और 50 में से उसने 33 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद कहा गया हिंदी में 60 में से 36 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। अब आप इस प्रकार से नहीं बता सकते हैं कि 50 में से 33 मिले हैं, किसमें, गणित में। 60 में से 36 मिले, किसमें अच्छे अंक मिले। ऐसा आप तब बता सकते हैं जब इन नंबरों का जो प्राप्तांक है ये प्रतिशत में हो। ठीक है, कि 60% है, 70% है, तो हम बता सकते हैं किसमें अच्छे अंक मिले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले गणित में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत निकालना है। पहले लिखेंगे गणित में जो गणित का पूर्णांक है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे गणित का पूर्णांक। देखिए कितना पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक दिया हुआ है 50। ठीक है, और प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक यानी कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो 50 में से उसने मात्र 33 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब लिखेंगे प्राप्तांकों का प्रतिशत या प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और प्रतिशत में बटा बनाने के लिए आपका गुणे में 100। ठीक है, तो प्राप्तांक आपका कितना है, 33 है, पूर्णांक आपका 50 है, और गुणे में आपका कितना है, गुणे में आपका 100 है। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, गुणा कराएंगे तो 33 दूनी हो जाएगा 66%। ठीक, 66% तो आपका आया किसमें, गणित में। अब इसके बाद हम निकालेंगे हिंदी में। तो हिंदी का पूर्णांक कितना है, लिखेंगे हिंदी का पूर्णांक। तो जो हिंदी का पूर्णांक है वो तो आपका 60 है। प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक आपका कितना है, 36 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्राप्त अंकों का प्रतिशत। इसी फार्मूले में आपको रखना है। प्राप्तांक कितना है, 36 है, पूर्णांक आपका 60 है, गुणे में आपका 100। 0 से 0 कटेगा, 6 का नाम 6, 6 छंग 36, तो 6 दाम का 60%। अब आप साफ सुथरा बता सकते हैं किसमें अच्छे अंक प्राप्त किए। देखिए इसमें 66%, इसमें 60%। इसका मतलब है कि रहीम ने गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो यहां पर लिखेंगे रहीम ने गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 11 का आंसर। ठीक, इसके बाद ये 12 नंबर हमने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि 11 के जैसा ही 12 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं तथा दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम पहले गांव का प्रतिशत निकालेंगे। उसके लिए लिखेंगे पहले गांव में कुल जनसंख्या पता होनी चाहिए, जनसंख्या जो कि पूर्णांक काम करेगा। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। कुल कितने लोग हैं, तो 2500 और 2400 जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा आपका कितना 0,0,549,224 यानी 4900 लोग तो पहले वाले गांव में है। ठीक है, किसका प्रतिशत बताना है? महिलाओं का। तो कुल महिलाएं कितनी हैं? तो यहां पर लिखेंगे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी दी गई है? 2400। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे महिलाओं की संख्या का प्रतिशत या महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कैसे निकालना आपको पता है। ये आपका जो फार्मूला, इसी फार्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या करना है, हम जिसका निकालना है, महिलाओं का निकालना है, तो महिलाएं कितनी आपकी 2400। कुल कितने लोग हैं? 4900 और गुणे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपका ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब इसके बाद इस 49 का हम किस में भाग देंगे? 2400 में। 2400 में भाग देंगे तो हमको मिलेगा 48.98%। ये आप 49 का 2400 में भाग दे लेना। ठीक है, आपका 48 कितना आ जाएगा? 98% आएगा। ये तो हो गई पहले गांव की बात। ठीक है, ये पहले गांव की बात हो गई। अब दूसरे गांव की बात करते हैं, तो लिखेंगे दूसरे गांव में कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए 4000 तो पुरुष हो गए, 3600 महिलाएं हो गई, तो 4 3 7 यानी कि 7600। कुल कितने लोग हैं? 7600 लोग हैं। ठीक है, अब महिलाएं कितनी हैं? तो लिखेंगे महिलाओं की संख्या मात्र कितनी है? 3600 है, तो ये हो जाएगा 3600। अब लिखेंगे महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, महिलाओं की संख्या का प्रतिशत बराबर कुल महिलाएं कितनी है? 3600 बटे में आपका 7600 गुणे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। यहाँ पर भी आपको लिख लेना है महिलाओं, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, महिलाओं। देखिए ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। इस 76 का आप 36 में भाग दीजिए। ठीक है, 76 को आप 36 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा 47.37%। ठीक है, इससे पूछा गया है कि किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 48.98 है, यहाँ पर 47.37। तो आपको पहले गांव में ज्यादा महिलाएं दिख रही, तो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है अतः पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। तो प्रश्न नंबर 11 और 12 बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 11 और 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 और 14 देखिए बच्चों, कि प्रश्न नंबर 13 में कहा गया कि अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्णांक हमें कितना दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो पूर्णांक दिया था वो हमें दिया था 20 अंकों का कुल पूर्णांक था। उसने प्राप्त कितना किए अंक? तो आप उसे कहते हैं प्राप्तांक। कितना है? 12। ठीक है, अब लिखेंगे प्राप्तांकों का प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? अभी हमने आपको बताया था फार्मूला, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे में 100। 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, यानी कि उसने 60% अंक
उस विषय में प्राप्त किए। ठीक है, अब यहाँ पर 14 नंबर देखिए, लिखा है एक उद्यान, उद्यान मतलब बगीचे में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। यदि हमें ये पता चल जाए कि बाग में जो 37.5% जामुन के पेड़ हैं, वो जामुन के पेड़ हैं कितने, तो कुल पेड़ में से हम जामुन के पेड़ घटा देंगे, हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आम के कितने पेड़ हैं। तो पहले हम जामुन के पेड़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जामुन के पेड़, जामुन के पेड़ों की संख्या बराबर, देखिए कितने हैं, 400 कुल हैं। ठीक है, और 37% तो जामुन के पेड़ हैं, तो 37.5, तो 37.5%। तो ये हो जाएगा आपका 400 और 37.5% हटाएंगे, बटे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जिससे हमें जामुन के पेड़ों की संख्या पता चलेगी। 4 का 37.5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 के जीरो हासिल 2, 4 सते 28, 2 30 के जीरो हासिल 3, और 4 3 12, 12 3 15, और एक अंक पहले यहां पर आपका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यहां पर, यानी ये तो है आपके जामुन के पेड़ों की संख्या, कितना, 150। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, हमें निकालना है आम के पेड़ों की संख्या, तो लिखेंगे आम के पेड़ों की संख्या बराबर, कुल कितने थे, 400, 400 में से 150 तो आपके जामुन के पेड़ थे, घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 250, यानी यही आपका हो जाएगा आंसर। और जो बगीचे में आम के पेड़ थे वो 250 थे बच्चों। ठीक है, तो देखिए आपको ये प्रश्न नंबर 13 और 14 भी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, वो ये वाला है, प्राप्तांकों का प्रतिशत, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, इसका इस्तेमाल बहुत होता है। ठीक है, इस चैप्टर में। तो चलिए बच्चों, हम 14 नंबर प्रश्न के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 और 16 देखिए बच्चों, बहुत ही छोटे प्रश्न है। इसमें कहा गया कि मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने अच्छे सेब बचे। तो यहां पर लिखेंगे अच्छे सेबों की संख्या, अच्छे सेबों की संख्या बराबर, देखिए वो 90 सेब लाया था। ठीक है, कितने सेब लाया था, 90 सेब लाया था, और सॉरी वो 90 सेब लाया था, और 90 सेब में से उसको 20% सेब क्या निकल गए, खराब निकल गए। ठीक है, तो ये तो खराब सेबों की संख्या आ रही। ठीक है, अच्छे नहीं, यहां पर आएंगे खराब सेबों की संख्या निकल के आएगी। तो ये हो जाएगा 90 गुणे 20, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100, और ये दोनों जीरो आपके कट जाएंगे, 9 दूनी 18, यानी 18 सेब तो खराब निकल गए। तो अच्छे सेबों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छे सेबों की संख्या बराबर, कुल कितनी लाया था, 90 सेब, 90 में से 18 सेब तो खराब निकल गए, तो 18 घटा देना है, 10 में से 8 जाएंगे 2 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी 72 सेब जो थे वो आपके अच्छे हैं, बाकी 18 सेब आपके क्या थे, खराब थे। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर 16 नंबर देखिए, एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे सैनिकों में, लिखेंगे
सैनिकों की संख्या में वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत, क्योंकि हमें वृद्धि प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो कुल कितने आए हैं 60। अब पहले कितने थे 600, प्रतिशत में बनाने के लिए गुणे में 100 कर देना है। डबल जीरो कट जाएगा, 6 का नाम 6, 6 धामा 60, यानी 10% की वृद्धि हुई है। ठीक, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों प्रश्न बेहद बेहद आसान थे और जबरदस्त भी थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 15 और 16 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 और 18 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया कि एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला और शेष भाग पीला है, तो पीला रंगा हुआ भाग कितने प्रतिशत है। कहने का मतलब ये है कि एक खंभा था, ठीक है, खंभा मान लेते इस प्रकार का एक, ये क्या है खंभा, जिसमें से इसकी जो कुल लंबाई थी वो थी कितनी 16 मीटर। ठीक है, इस 16 मीटर में 40% जो भाग है वो तो आपका लाल, जैसे मान लीजिए 40% हो गया। ठीक है, ये यहां से यहां तक 40% हो गया। उसके बाद कह रहा 25%, ये 25% जो भाग है यहां तक मान लेते हैं ये काला है, और शेष ये वाला जो बचा हुआ भाग है ये आपका कौन सा है पीला भाग है, ये वाला जो भाग है वो पीला भाग है। तो इसी भाग का प्रतिशत पूछा गया है। वैसे कितना पीला रंगा हुआ भाग कितने प्रतिशत ना होकर यहाँ पर मीटर है। ठीक है, पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर है। ठीक, ये हमसे पूछा गया। अब देखिए सबसे पहले हम ये बात निकाल लेते हैं पीले भाग का प्रतिशत, पीले भाग का प्रतिशत बराबर, देखिए कि जितना खंभा है ये पूरा खंभा, जो भी वस्तु अपने आप की 100% होती है। ठीक है, इस 100% में से, इस 100% में से 40% भाग तो आपका किसका है, 40% भाग आपका लाल है और 25% भाग आपका क्या है काला है। शेष जो बचेगा वो आपका भाग पीला हो जाएगा। तो देखिए इसको हम घटाते हैं, हो जाएगा 100% माइनस इन्हें हम जोड़ेंगे 40 20 60 और 5 65% बराबर, घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3%, यानी 35% जो भाग है वो पीला तो है लेकिन इसे हमें मीटर में निकालना है। तो लिखेंगे पीले भाग की लंबाई, पीले भाग की लंबाई कुल कितना है 16। ठीक है, 16 मीटर है, 16 मीटर का जो है कितना 35%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में आपका 100 आ जाएगा। अब जितना कटता है इसको आप काट लीजिए या तो आप इसका गुणा करा लीजिए। देखिए हम गुणाई करा देते हैं, 16 5 80 के जीरो, 16 5 80 के जीरो हासिल 8, 16 थी 48, 16 थी 48, 48 में 4 जोड़ेंगे, 48 में 4 जोड़ेंगे 52, अब 52 4 56, कितना हो जाएगा 56 और बटे में आपका 100। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो बचेगा, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 5.6 मीटर जो भाग है पीला वाला वो इतनी उसकी लंबाई होगी। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर, इसमें लिखा है एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि कितने लोग कम हुए, तो लिखेंगे लोगों में कमी, लोगों में कमी, लोगों में कमी कितना 25,000 का मतलब गुणा 12, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में आ जाता है 100, जीरो से जीरो आपके कट जाएंगे,
तो ये हो जाएगा 12 0 0, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 3000 लोग कम हो गए। तो बचे कितने? तो लिखेंगे गांव में बचे लोगों की संख्या कुल कितनी थी? 25,000। 25,000 में से 3,000 लोग चले गए तो बचे कितने? 22,000 लोग बचेंगे गांव में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हमें हल करना होता है। तो 17 और 18 के बाद हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 19 और 20 देखिए। प्रश्न नंबर 19 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले। यदि कुल 80% मत पड़े हों तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? मत मतलब वोट। ठीक है, वोटों की संख्या यहां पर दी गई है। कुल कितनी? 80,000। 80,000 में से मात्र कितने डाले गए हैं? 80% ही डाले गए हैं। तो हम पहले यह निकाल लेते हैं कि कितने लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे डाले गए मत कितने डाले गए। देखिए 80% डाले गए हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे डाले गए मतों की संख्या कुल थे कितने? 80,000 थे। उस 80,000 का 80% ही पड़े हैं। प्रतिशत हटाएंगे बटे में आपका 100 आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और ये 8×8 = 64। कितने? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 80,000 में से 64,000 ही वोट पड़े हैं। जबकि इसमें यह कहा गया है कि दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मिला, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला ये पूछा गया है। तो हम ये लिखेंगे कि दूसरे, देखिए यहां पर लिखेंगे दूसरे प्रत्याशी को मिले मत कितने मिलेंगे? देखिए पहले को तो खुद कितने मिल गए? 60%, यानी 100 में से 100% में से 60% तो मिल गए पहले वाले को, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 40% मिलेंगे, है कि नहीं? अब हम लिखेंगे 64,000 का 40% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने मत मिले हैं। तो लिखेंगे दूसरे प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या बराबर कितने पड़े हैं? 64,000। 64,000 का 40%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेंगे और ये हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 छंग 24, 1 25 और ये 2 जीरो और, यानी कि 25,600 वोट दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त होंगे। ठीक, अब यहाँ पर 20 नंबर देखिए। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काटकर खोटी बना दी गई। छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई? तो लिखेंगे कितने प्रतिशत छोटी हुई, तो लिखेंगे प्रतिशत बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे? छड़ में जो छड़ है, छड़ में कमी, या लिख सकते हैं छड़ में कितना मतलब कि काटा गया है वो हम लिख सकते हैं। तो प्रतिशत हमें निकालना था। तो देखिए कुल कितनी थी? 72% थी। कुल कितनी थी? 72% थी। कुल 72%, 72% में से 9%, सॉरी कुल कितनी थी? 72 सेंटीमीटर लंबी थी। 72 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर काट दी गई है और परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 से
गुणा करना होता है, ठीक है। तो 9 एक अन्नम 9, 9 अठे 72, 4 दूनी 8, ये कटेगा कितने बार में? 25 बार में। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो आपका आ जाता है 25/2। कटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 12.5% वो क्या हो गई है? छोटी हो गई है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 और 20 हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 21 और 22 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या, विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की जो संख्या है वो 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, ये पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि माना विद्यालय में बच्चों की संख्या, माना विद्यालय में बच्चों की संख्या बराबर कितनी मान लेते हैं? x, ठीक है, कि x बच्चे हैं। और यहां पर कहा गया जो 15% बच्चे हैं उनकी संख्या किसके बराबर है? 51 के बराबर है, ठीक है। यानी कि x का, यानी कुल बच्चों का जो 15% है वो किसके बराबर है? 51 के बराबर। इस x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए x गुणे 15 बटे में आपका 100 आ जाएगा और बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 51, ठीक है। अब ये आपका धन से जाएगा ऋण, सॉरी ये गुणे भाग से गुणे में जाएगा, ये गुणे से भाग में चला आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? x बराबर 51 गुणे 100 बटे में 15। जो भी कटता है उसको हम काट देंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 0, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 1 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, गुणा करेंगे। देखिए 7 दूनी 14 और 1 0, यानी उसमें कुल 340 बच्चे थे उस विद्यालय में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती में, यानी कोई गंदा संदा बस्ती होगी, प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली का औसतन खर्च 180 रुपये आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे रुपए में वृद्धि, ठीक है, रुपए में या लिख देते हैं व्यय में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे व्यय में वृद्धि, कितने रुपए की वृद्धि हुई? पहले लगता था 180 रुपए, उस 180 का 20% बढ़ गया, तो 20 बटे में आपका आ जाएगा 100, पता हटाएंगे बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा और 18 दूनी 36, यानी कि 36 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। अब कहा गया है कि प्रति परिवार बिजली पर खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा? तो लिखेंगे अब औसतन खर्च पहले था 180, अब 36 रुपए बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 6, 8 3 11 के 1 और 1 1 2, यानी कि अब जो लगेगा वो 216 रुपए लगेगा बिजली का प्रति माह का खर्च, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की 11 से 22 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टाटा।